नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्हाइट बोर्ड अड्डा में। और मैं आपका दोस्त रणजीत चौधरी आप सबके सामने एक और नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको जो भी नया नोटिफिकेशन डले, नया वीडियो डले, उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखो, अपने पीछे 2 वीडियो में IPSC नामकरण के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। जिसने भी 2 वीडियो पीछे नहीं देखे हैं, कृपया वो पहले 2 वीडियो देखें। या इस वीडियो में सिर्फ आपको उनसे संबंधित कुछ उदाहरण दिखाए जाए, एग्जाम्पल पढ़ाए जाएंगे, तो आप उन एग्जाम्पल पे ध्यान दें। और एग्जाम्पल करने से पहले आपको पीछे के वीडियो जरूर देखने होंगे, क्योंकि ये एग्जाम्पल तभी होंगे जब आप पीछे वाले वीडियो देखेंगे। आपके पीछे के जितने भी वीडियो हैं, इससे संबंधित जितने भी वीडियो है, उन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ जाके पहले वो वीडियो देखें, फिर आप IPSC नामकरण का एग्जाम्पल देखें। देखो कैसे, जैसे आपके सामने ऐसा एग्जाम्पल लिखाएगा और आपको पूछेगा कि इसका IPSC नामकरण कीजिए। IPSC नामकरण, IPSC की फुल फॉर्म मैंने पीछे ही बताई है और फिर बता देता हूँ। IPSC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये एक इंटरनेशनल पद्धति है जिसके हिसाब से कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखे जाते हैं। तो पीछे मैंने सारी चीज़ें बताई है कि कैसे क्या करना है, IPSC नामकरण के चरण बताए हैं, बाकी सारी चीज़ें मैंने पीछे बताई है। तो पीछे वाला वीडियो जरूर देखें। देखो, सबसे पहले इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये है, ये आपको ऐसे लिखी दिखाई देगी और ये पूछेगा कि इसका IPSC नामकरण कीजिए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला प्रोसेस होता है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करें। तो सबसे लंबी कार्बन मतलब जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हो, और द्विबंध त्रिबंध हो तो वो भी उसी में होने चाहिए। अगर हो तो, अगर नहीं हो तो भी चल जाएगा, पर सबसे लंबी कार्बन। तो देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सबसे लंबी यही हो जाएगी। और जहाँ तक पॉसिबल हो आपको सबसे सीधी ही लेनी है। तो देखो कैसे, इस पे एक बॉक्स बना लो। आप एग्जाम में भी एक ऐसा बॉक्स बना सकते हो, आप एग्जाम में भी ऐसा बॉक्स बना सकते हो। और इस बॉक्स के बाहर जो भी चीज़ बच गई, या पीछे मैंने तुम्हें एक क्रियात्मक समूह के बारे में बताया जो हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसकी जगह ले ले, या आपको क्रियात्मक समूह के बारे में कुछ नहीं समझ में आए, परिभाषा नहीं समझ में आए, तो सीधा ये ध्यान रखो, इस बॉक्स के बाहर जो भी बच गया ना, सब क्या है? क्रियात्मक समूह है। तो अब नंबरिंग करनी है। क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग करने की प्रोसेस होती है। तो नंबरिंग करने की प्रोसेस है, पहले द्विबंध त्रिबंध को कम से कम नंबर मिले, उसके बाद अगर द्विबंध त्रिबंध को समान नंबर मिल रहे या है ही नहीं, तो फिर क्रियात्मक समूह को प्राथमिकता देनी है। और क्रियात्मक समूह को भी दोनों तरफ से समान नंबर मिले, 2 क्रियात्मक समूह को, तो फिर क्या करना है? आपको देखना है कि ABCD में अंग्रेजी वर्णमाला में कौन पहले आता है, उसके हिसाब से नंबरिंग करनी है। तो 1, 2, 3, इधर से 3 नंबर पे, इधर से 2 नंबर पे क्रियात्मक समूह है, इधर से 3 नंबर पे, उधर से 2 नंबर पे। देखो, यहाँ पे Br भी जुड़ा है, Cl भी जुड़ा है। तो 2 नंबर पे क्रियात्मक समूह जुड़ा है ना कुछ, यहाँ पे 3 पे जुड़ा है, वहाँ पे 2 पे जुड़ा है। तो नंबरिंग किधर से करनी है? उधर से। नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबर लिखने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये नंबरिंग लिख दी। अब नंबरिंग लिखने के बाद क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप नाम लिखते जाओ। देखो कैसे, सबसे पहले 1 नंबर पे कुछ नहीं है। अब स्टेप बाय स्टेप नाम कैसे लेंगे? पहले क्रियात्मक समूह का नाम लिखना है, फिर श्रेणी का नाम लिखना है। तो 1 नंबर पे कुछ नहीं है। 2 नंबर पे देखो Cl भी जुड़ा है, Br भी जुड़ा है, तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हो। तो मैं मान लूँ Br का लिखूँ, तो पहले क्या लिखूंगा? 2, मतलब कितने नंबर पे जुड़ा है। फिर पूरी श्रृंखला में घूमो एक बार, कहीं Br और तो नहीं जुड़ा है। तो अपन ने देखा कि 4 नंबर पे और Br जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 4, क्योंकि 4 नंबर पे जुड़ा है। अब 2 बार जुड़ा है तो 2 के लिए क्या लगाते हैं? डाई। क्या जुड़ा है? ब्रोमो। Br का मतलब क्या होता है? ब्रोमो। अब देखो, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि संख्या के बीच में तो किसका चिन्ह लगेगा? कोमा का। और संख्या और शब्द के बीच में किसका लगेगा? या अंक और शब्द के बीच में किसका चिन्ह लगेगा? हाइपन का। और शब्दों के बीच में कोई चिन्ह लगेगा। ऐसे ही देखो, अब 2 नंबर पे एक और चीज़ जुड़ी है, Cl का मतलब क्लोरो। फिर पूरे कार्बन श्रृंखला में घूमो, कहीं पे Cl और तो नहीं जुड़ा है। तो Cl अपन ने एक जगह और देखा है कि 6 नंबर पे भी जुड़ा है। तो 2,6, क्योंकि 2 जगह जुड़ा है। फिर दो जगह जुड़ने के लिए क्या लगाते हैं? डाई। क्या जुड़ा है? क्लोरो। ये जुड़ा है क्लोरो लिख दिया। अब कुछ और क्रियात्मक समूह बचे, इस बॉक्स के बाहर कुछ और बचा, सबका नाम लिख दिया। तो अब किसका नाम लिखना है अंत में? श्रेणी का। तो सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो कौन सी श्रेणी हो गई? एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी के लिए क्या लगाते हैं?
देखो पहले कार्बन गिनो तो 8 कार्बन है, 8 कार्बन के लिए जो पूर्व लगन लगेगा वो लगेगा ऑक्ट, और जो एल्केन श्रेणी है उसके लिए क्या लग जाएगा, एन अनुलग्न, तो वो क्या बन जाएगा, ऑक्टेन। क्या बन जाएगा, ऑक्टेन। पीछे मैंने श्रेणियां तुम्हें अच्छे से पढ़ाई है, तो पीछे वीडियो में देखिए कि श्रेणियों का नाम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा नाम लिखना है ऑक्टेन। ये देखो शब्द शब्द आ गया, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगाना। तो इस पूरे ऊपर वाले का आईपीसी नामकरण क्या हो गया, ये वाला हो गया। दूसरा देखो, दूसरे का वही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो चयन कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 हुए, तो ऐसे घुमा के लेनी है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, सब बॉक्स बना लो, ये बॉक्स बन गया, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। इसके बाहर जो भी बच गया सब क्या है, क्रियात्मक समूह। अब नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग देखो 1 2 नंबर पे यहाँ पे Cl जुड़ा है, 1 2 3 नंबर पे CH3 जुड़ा है, ये भी क्रियात्मक समूह है, तो 3 नंबर पे जुड़ा है, ये 2 नंबर पे। तो नंबरिंग कहाँ से मिलेगी, इस साइड से। तो कैसे बने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। वही प्रोसेस जो ऊपर वाले के साथ किया है वो इसके साथ करना है। सबसे पहले किसका नाम रखना है, क्रियात्मक समूह का। जैसे जैसे नंबरिंग दी है वैसे वैसे लिखते जाओ। तो देखो 1 नंबर पे कुछ नहीं है, 2 नंबर पे क्या जुड़ा है, 2 नंबर पे Cl जुड़ा है। Cl का मतलब क्या होता है, क्लोरो, तो क्लोरो। और इस चिन्ह का भी ध्यान रखना है, अंक और शब्द के बीच में किसका चिन्ह आएगा, हाइपन का। इसके बाद देखो 3 नंबर पे क्या जुड़ा है, Br। पूरे श्रृंखला में घूम जाओगे Br और है क्या, देखो Br 5 पे भी है, तो कोमा 5, 2 बार जुड़ा है तो क्या लिख देंगे, डाई, और क्या हो जाएगा, ब्रोमो, डाई ब्रोमो। अब देखो 6 नंबर पे क्या जुड़ा है, CH3, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 6। CH3 का मतलब क्या होता है, मैंने तुम्हें क्रियात्मक समूह के पीछे नाम लिखा है। CH3 का मतलब होता है मेथिल। क्या होता है, मेथिल। और चिन्हों का विशेष तौर से ध्यान रखिए, देखो ये शब्द और अंक आ गया तो हाइपन का चिन्ह, फिर अंक और शब्द आ गया तो हाइपन का चिन्ह। शब्दों के बीच में कुछ नहीं लगना। मेथिल एक जगह जुड़ा है तो क्या लिखेंगे, सीधा सीधा मेथिल लिखेंगे, सीधा सीधा क्या लिखेंगे, मेथिल लिखेंगे। और लास्ट में किसका नाम लिख देंगे, श्रेणी का। वही 8 कार्बन, 8 के लिए क्या लगता है, ऑक्ट, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है, मतलब एल्केन श्रेणी है, एल्केन के लिए क्या लग जाएगा, ऑक्टेन। क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। इससे आगे एग्जाम्पल देखो, पीछे अपन ने सिंगल बॉन्ड वाले पढ़े, अब डबल बॉन्ड वाले पढ़ते हैं, द्विबंध वाले। कहीं पे द्विबंध आ जाए तो कैसे नाम लिखते हैं, देखो द्विबंध कैसे नाम लिखते हैं। ये आपके ऐसा एग्जाम्पल लिखाएगा, ऐसे ऊपर जो एग्जाम्पल लिखा है वो एग्जाम्पल लिखाएगा और आईपीएससी नामकरण पूछेगा। तो आप देखो आपको क्या मिला, सबसे पहला प्रोसेस क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन उसका ही करना है जिसमें द्विबंध त्रिबंध भी हो। तो देखो इसमें कार्बन श्रृंखला का चयन यही हो जाएगा और कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि इसमें कोई और चीज जुड़ी नहीं है। तो कार्बन श्रृंखला का चयन कौन सा हो गया, यही हो गया। ये हो गया। अब नाम कैसे लिखेंगे, अब देखो आपको देखना है कि क्रियात्मक समूह तो है ही नहीं, सीधा सीधा श्रेणी का नाम लिखना है। सीधा सीधा किसका नाम लिखना है, श्रेणी का। तो आपको देखना है कि द्विबंध कितने नंबर पे जुड़ा है। अगर 1 नंबर पे जुड़ा है तो उसके लिए कुछ नहीं लिखते हैं, सीधा सीधा श्रेणी का नाम लिख के छोड़ देते हैं। अगर द्विबंध कहीं 2 जगह जुड़ा हो या कहीं और जगह जुड़ा हो, 3 नंबर पे 4 नंबर पे, तो फिर उसके लिए नंबर लिखते हैं। वो नीचे वाले एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। इसका देखो सिंपल सा है, तो नाम क्या लिख देंगे, देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे क्या आता है, हेक्स। और द्विबंध आ गया तो कौन सी श्रेणी हो गई, एल्कीन, तो उसके लिए क्या लग जाता है, इन। तो ये क्या बन जाएगा, हेक्सीन। क्या बन जाएगा, हेक्सीन। देखो यहाँ पे द्विबंध के लिए कुछ लिखा क्यों नहीं है कि कितने नंबर पे, क्योंकि 1 ही नंबर पे, तो 1 नंबर कहीं पे। नीचे वाला एग्जांपल देखो ऐसा लिखा आएगा, तो आपको क्या करना है, वही आपको क्या करना है, कार्बन श्रृंखला का चयन करना है सबसे लंबी। तो सीधी सीधी ये हो जाएगी, उसमें द्विबंध त्रिबंध भी होना चाहिए। तो द्विबंध है तो द्विबंध भी उसमें आना चाहिए। तो ये रहा देखो द्विबंध, तो ये कार्बन श्रृंखला हो जाएगी। अब नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग करने का प्रोसेस मैंने तुम्हें बताया, पहले द्विबंध और त्रिबंध को कम से कम नंबर मिले। देखो यहाँ से चलेंगे, 1 नंबर पे आ गया, यहाँ से चलते ही यहाँ से तो दूर आ गया, तो यहाँ से चलते 1 नंबर पे आ गया, तो नंबरिंग कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 7।
जैसे जैसे नंबरिंग की है वैसे वैसे नाम लिख दो। तो पहले क्रियात्मक समूह के लिए आपने लिखना है, फिर श्रेणी का। तो क्रियात्मक समूह देखो सीधा सीधा 5 नंबर पे क्या जुड़ा है, क्लोरो, Cl जुड़ा है तो क्लोरो हो जाता है। कितने नंबर पे जुड़ा है, 5 नंबर पे। अब बीच में किसका चिन्ह लगेगा, हाइपन का। 6 नंबर पे क्या जुड़ा है, ब्रोमो। एक एक जगह जुड़े दोनों, ब्रोमो, Br का मतलब ब्रोमो। तो वही शब्द और अंक के बीच में हाइपन का चिन्ह, अंक और शब्द के बीच में भी हाइपन का चिन्ह, और कुछ नहीं बचा। अब किसका नाम लिखना है, श्रेणी का। तो श्रेणी का नाम क्या लिख देंगे, देखो 7 कार्बन, एक जगह द्विबंध भी आया है और एक ही नंबर पे आया है, तो सीधा सीधा लिख दो। तो क्या लिखेंगे, 7 के लिए क्या होता है, हेप्ट। तो क्या बन जाएगा, हेप्टीन। और शब्द और शब्द के बीच में कुछ नहीं लगाना है, समझ में आया। ऐसा नीचे वाला देखो, वही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। तो कार्बन श्रृंखला बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह कहीं पे जुड़े ही नहीं है, तो ये की हो जाएगी। अब देखो नंबरिंग करनी है, क्या करनी है, नंबरिंग। तो यहाँ से देखो 1 2 नंबर पे द्विबंध है, यहाँ से 1 2 3 नंबर पे, तो इधर से नंबरिंग मिल जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप लोग कहोगे इस पे क्रियात्मक समूह तो जुड़े ही नहीं है, फिर नंबरिंग क्यों करिए। इसमें ध्यान से देखो, द्विबंध 2 जगह, तो अपन को द्विबंध के नंबर भी लिखने पड़ेंगे कि द्विबंध कहाँ कहाँ जुड़ा है। तो देखो द्विबंध कहाँ कहाँ जुड़ा है, एक तो देखो 2 नंबर पे जुड़ा है, और एक कितने नंबर पे जुड़ा है, 6 पे। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जो ये द्विबंध होता है इधर वाले, अगर मैं इधर से चलूँ तो इधर वाले के साथ काउंट होगा, अगर मैं इधर से चलूँ तो इधर वाले के साथ काउंट होगा, कि ये द्विबंध इधर इससे पहले इसके साथ है ना। तो ये नंबरिंग हो गई। अब कितने कितने नंबर पे जुड़ा है वो लिख दो। तो कितने कितने नंबर पे जुड़ा है, एक तो 2 नंबर पे जुड़ा है और एक 6 नंबर पे। तो क्या लिखेंगे, 2,6। 2 बार आया तो क्या लगाते हैं, डाई। अब किसका नाम लिखना है, श्रेणी का। तो 9 नंबर पे क्या है, नॉन, तो एल्केन, एल्कीन श्रेणी। एल्कीन श्रेणी से मिलकर क्या बन जाएगा, नोनीन। ये एग्जाम्पल आप ध्यान से देखें, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखें, धीरे धीरे देखें, सब समझ में आ जाएगा। सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करी गई है, धीरे धीरे सब कुछ लिखा गया। आ जाए तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, सेम प्रोसेस वही अपनाना है जो पीछे अपनाया था। द्विबंध के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए जो अपनाया था वही प्रोसेस यहाँ अपनाना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये हो जाएगी, क्योंकि क्रियात्मक समूह कुछ है ही नहीं, हाइड्रोजन को किसी ने विस्थापित किया ही नहीं। 1 नंबर पे ही है त्रिबंध, तो एक नंबर कुछ लिखते नहीं है, सीधा सीधा कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए क्या लगता है, हेक्स। और त्रिबंध आ गया, एक जगह आया त्रिबंध, तो उसके लिए भी एक लिखते नहीं है। तो त्रिबंध आते ही क्या बन जाता है, एल्काइन श्रेणी। एल्काइन श्रेणी के लिए क्या लगता है, आइन। तो क्या बन जाएगा, हेक्स प्लस आइन, हेक्साइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्साइन। इस ऊपर वाले का नाम क्या हो गया, हेक्साइन। ऐसे नीचे वाले का देखो त्रिबंध कहीं और जगह जुड़ा है, तो अब नंबरिंग दे दो इसको। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला तो यही हो जाएगी, नंबरिंग दे दो। तो 1 2 3 नंबर पे इधर से, उधर से जोड़ोगे तो ज़्यादा पे आ जाएगा, तो इधर से दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने नंबर पे जुड़ा है, देखो क्रियात्मक समूह तो कुछ है ही नहीं, तो सीधा सीधा श्रेणी का नाम लिखना है। तो श्रेणी का नाम लिखने से पहले आपको ये भी देखना है कि द्विबंध त्रिबंध जो है अगर लगे हैं तो वो कितने नंबर पे जुड़े हैं और कितनी बार जुड़े हैं। तो एक ही बार जुड़ा है, कितने नंबर पे जुड़ा है, 3 पे। कितने जुड़ा है, 3 पे। 8 नंबर पे क्या आता है, ऑक्ट। आइन लगते क्या बन जाएगा, ऑक्टाइन। ये क्या बन गया, ऑक्टाइन। तो इस पूरे श्रृंखला का नाम क्या हो गया, ऑक्टाइन। अगर मान लो इस पे कहीं पे प्रतिस्थापित या क्रियात्मक समूह जुड़े हो तो उनका नाम पहले लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उनका नाम पहले लिख दो। क्रियात्मक समूह के बारे में लिखना मैंने तुम्हें पीछे बताया, पीछे वाला एग्जाम्पल देख लेना। मैंने इसका सिंपल सा, अगर द्विबंध त्रिबंध कहीं पे जुड़े हो। IUPAC नामकरण के बारे में अगर आपको इन 3 श्रेणियों से संबंधित कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखें, आपको